तो आज आपको पढ़ना है ह्यूमन हार्ट के बारे में, मतलब मानव का हृदय के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन हार्ट में क्या है कि ह्यूमन हार्ट मतलब मानव के हृदय के अध्ययन, स्टडी। ह्यूमन हार्ट मतलब मानव के हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी कहते हैं। और ह्यूमन हार्ट मतलब मानव के हृदय का जो डॉक्टर होते हैं तो उन डॉक्टरों को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, इसके डॉक्टर को। और ह्यूमन हार्ट जो है क्या है? तो सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ह्यूमन हार्ट भी जो है क्या है? तो सर्कुलेटरी ऑर्गन है। सर्कुलेटरी ऑर्गन मतलब परिसंचरण करने वाला अंग है। ह्यूमन हार्ट भी जो है परिसंचरण करने वाला अंग है। सर्कुलेटरी अंग है मतलब परिसंचरित अंग है। ह्यूमन हार्ट भी मतलब परिसंचरण करने वाला अंग है। और ह्यूमन हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पंपिंग ऑर्गन। ह्यूमन हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी कहेंगे। तो किसका पंप करता है ह्यूमन हार्ट? तो ब्लड का पंप करता है ह्यूमन हार्ट, इसलिए ह्यूमन हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। और ह्यूमन हार्ट को हम लोग मस्कुलर ऑर्गन भी कहेंगे। मस्कुलर ऑर्गन मतलब मांसपेशीय अंग। ह्यूमन हार्ट को मस्कुलर ऑर्गन यानी कि मांसपेशीय अंग भी कहेंगे। और ह्यूमन हार्ट जो है मीजोडर्मल ऑर्गन है। ह्यूमन हार्ट क्या है? तो मीजोडर्मल ऑर्गन है। ह्यूमन हार्ट जो है मीजोडर्मल ऑर्गन है। अब ह्यूमन हार्ट का जो वजन, मानव के हृदय जो है उसका वजन, वेट कितना होता है? तो मानव के हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम होता है। 250 से 300 ग्राम होता है। और ह्यूमन हार्ट है जो कि स्थित कहाँ होता है हमारे शरीर में? लोकेशन ह्यूमन हार्ट जो है यह स्थित कहाँ होता है हमारे शरीर में? मतलब ह्यूमन हार्ट का लोकेशन क्या है हमारे शरीर में? तो चेस्ट कैविटी में है। कहाँ है? चेस्ट कैविटी में है ह्यूमन हार्ट का लोकेशन हमारे शरीर में। और चेस्ट कैविटी में तो है ही, लेकिन चेस्ट कैविटी में ह्यूमन हार्ट का लोकेशन क्या है? तो होगा बिटवीन सेकेंड एंड सिक्स्थ रिब्स। मतलब मानव का जो हार्ट है उसका लोकेशन, मतलब हमारे शरीर में जो हमारा हृदय है वो कहाँ रहता है? तो चेस्ट कैविटी में रहता है। और चेस्ट कैविटी में कहाँ रहता है? तो दूसरी और छठी पसलियों के बीच रहता है। सेकेंड एंड सिक्स्थ रिब्स मतलब पसलियाँ। तो दूसरी और छठी पसलियों के बीच में हमारा हृदय होता है। तो यह तो पूछे ऑप्शन में चेस्ट कैविटी दिया रहे तो चेस्ट कैविटी मानना है, लेकिन यदि जो रिब्स के बारे में दिया रहे तो दूसरी और छठी रिब्स के बीच हमारा हृदय होता है, दूसरी और छठी पसलियों के बीच। अब है आगे। तो ह्यूमन हार्ट जो है ह्यूमन हार्ट को कह सकते हैं कि हमारे बाएं फेफड़े के नीचे
बाएं फेफड़े के नीचे कार्डियक नोच, कार्डियक नोच, कार्डियक नोच मतलब हृदय गुहा, कार्डियक नोच मतलब हृदय गुहा, इसी में हृदय होती है, इसी में हमारे हृदय होती है। कार्डियक नोच यानी कि हृदय गुहा में हमारे बाएं फेफड़े के नीचे कार्डियक नोच होता है, उसी में हमारा हृदय होता है। अब इसमें जानना है कि ह्यूमन हार्ट जो है, ह्यूमन का जो हार्ट है तो कितने चैम्बर में बटा होता है। तो ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट मतलब मानव का जो हृदय है वो चतुकोष्ठीय, 4 चैम्बर्ड मतलब चतुकोष्ठीय हृदय है। मानव का हृदय 4 चैम्बर्ड हार्ट है, मतलब चतुकोष्ठीय हृदय है मानव का। 4 चैम्बर में डिवाइड होता है मानव का हृदय, 4 चैम्बर मतलब 4 कोष्ठक में डिवाइड होता है। तो इसको डिवाइड करता कौन है। मानव के हृदय को 4 चैम्बर में डिवाइड कौन करता है। तो मानव के हृदय को 4 चैम्बर में डिवाइड करता है सेप्टम। कौन डिवाइड करता है। सेप्टम डिवाइड करता है मानव के हृदय को 4 कोष्ठ में। तो इसमें 4 कोष्ठ मानव के हृदय में होता है। तो क्या क्या होता है। तो पहला होता है एक बायां आलिंद होता है, मतलब कह सकते हैं लेफ्ट ऑरिकल। दूसरा होता है दायां आलिंद मतलब राइट ऑरिकल। तीसरा होता है बायां निलय मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। चौथा होता है दायां निलय मतलब राइट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार यदि जो हम लोग बनाते हैं मानव हार्ट का फिगर, इस प्रकार बनाते हैं। तो ये एक बीच में रेखा आएगा और ये होगा जो इस प्रकार होगा। तो ये जो बीच में ये जो 4 कोष्ठ में बांट रहा है, देखिए जो बीच वाला रेखा है जो मानव हृदय के 4 कोष्ठ में बांटता है, उसे क्या कहते हैं। तो सेप्टम कहते हैं। इसको बांटने वाले रेखा को डिवाइड करने वाले मानव हृदय के 4 कोष्ठ में बांटने वाली रेखा को क्या सेप्टम कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे। तो लेफ्ट बायां तरफ है तो लेफ्ट कहेंगे, लेफ्ट ऑरिकल मतलब क्या हुआ लेफ्ट आलिंद। और इसको नीचे वाले को क्या कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो है इधर इसको राइट ऑरिकल कहेंगे, मतलब दायां आलिंद कहेंगे, दायां आलिंद। इसको नीचे वाला को राइट वेंट्रिकल कहेंगे, राइट वेंट्रिकल।
मतलब दायां निलय। ओवरऑल कह सकते हैं कि ऊपर जो होता है आलिंद होता है मतलब ऑरिकल होता है, नीचे जो होता है निलय होता है मतलब वेंट्रिकल होता है। तो ये राइट ऑरिकल हुआ, ये राइट वेंट्रिकल हुआ, इधर लेफ्ट ऑरिकल हुआ, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ। अब है कि पूछेगा कि सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है। तो ये जो चारों कोष्ठक है, इन चारों कोष्ठक में सबसे बड़ा और मजबूत कौन सा कोष्ठक होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। मतलब चारों कोष्ठक में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कौन सा कोष्ठक होता है। तो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत इन चारों कोष्ठक में लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय होता है। अब जानना है, नोट बनाकर कुछ लिखिए कि फिश यानी कि मछली कितने कोष्ठक होता है मछली में। तो 2 चैम्बर होता है, मछली में 2 कोष्ठ होता है। उसके बाद पूछा अगर जो फ्रॉग यानी कि मेढक, तो फ्रॉग मेढक को एम्फीबियन में रखा जाता है। मेढक को एम्फीबियन मतलब क्या हुआ। एम्फीबियन मतलब उभयचर हुआ। उभयचर मतलब जो जल और स्थल दोनों पर रह सके। मेढक जो क्या है एम्फीबियन है मतलब उभयचर है। तो उभयचर मतलब जो जल में भी रहे और जमीन पर भी रहे। तो इसमें कितना कोष्ठ होता है। तो 3 होता है। तो मेढक है जो मेढक में 3 चैम्बर होता है। तो 3 चैम्बर में क्या होगा कि दो आलिंद होगा, दो आलिंद होगा और एक निलय होगा। 2 आलिंद और एक निलय होगा। अब यदि जो पूछा सांप के बारे में, सांप के स्नेक के पूछे या लिजार्ड यानी कि छिपकली यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जीव में। तो इसमें भी 3 चैम्बर होगा, इसमें भी 3 चैम्बर होगा। और बर्ड्स के बारे में पूछे, बर्ड्स यानी कि पक्षी के बारे में, जिसे एप्स भी कहा जाता है। पक्षी के समूह को क्या एप्स कहते हैं। तो ये जो होता है 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। अब यदि जो क्रोकोडाइल के बारे में पूछे, क्रोकोडाइल मतलब क्या मगरमच्छ। तो इसमें भी 4 चैम्बर होता है, मगरमच्छ में भी 4 चैम्बर होता है। लेकिन कॉकरोच मतलब तिलचट्टा तो इसमें है जो कि 13 चैम्बर होता है मतलब 13 कक्ष होता है। अब पूछ लिया अगर जो भेल फिश के बारे में, भेल फिश या डॉल्फिन, तो ये सब में 4 चैम्बर होता है। स्तनधारी जो भी होते हैं मतलब जो बच्चा देते हैं उसमें 4 कोष्ठक ही होता है। हाँ, जैसे मैमल्स मतलब स्तनधारी, तो स्तनधारी जो भी होंगे उसमें 4 चैम्बर ही होगा।